हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है और मैं बना रही हूँ दम आलू। तो आलू तो मैंने शाम को ही उबाल के कट करके फ्रिज में रख दिया था और मसाला भी अभी पीस ली हूँ। टाइम मैं बोलूँ तो 4 बजे का, 4 सवा 4 बजे का टाइम हो रहा है क्योंकि हस्बैंड को ना 5 बजे निकल जाना है घर से और ड्राइवर भैया आएंगे लेने के लिए। उनको ऑफिस के काम से जाना है बाहर और वो बहुत ज़्यादा दूर है, 400 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा, फिर आना भी है। तो जाना आना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए सुबह ही निकलेंगे कि टाइम से घर आ जाएं। यही खाना जो मैं बना रही हूँ, आलू दम और रोटी, यही खाना मैं ना आज बच्चे लोगों को भी टिफ़िन में दे दूँगी क्योंकि फिर बेटी को सुबह में ही उसको भी स्कूल जाना है। तो वो तो शाम को बोल रही थी कि मम्मा मुझे रोटी नहीं देना, सिर्फ आलू दम दे देना। और गाजर का हलवा भी बना रखी हूँ कल का, तो उसको भी गर्म करके टिफ़िन में दे दूँगी और आलू दम दे दूँगी, हो जाएगा परी का भी। और हस्बैंड को आलू दम बना रही हूँ वो दे दूँगी, रोटी और एक टिफ़िन में भर के हलवा दे दूँगी गरम करके, तो अपना खा पी लेंगे उधर ही। और बाबू को भी यही दे दूँगी, मैं भी खा लूँगी। तो एक ही खाने से सबका काम चलने वाला है आज, क्योंकि और कुछ मैं बनाऊँगी नहीं आज। हस्बैंड रहेंगे नहीं और चावल बेटी खाती नहीं है, परी को चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो चावल खाना पसंद ही नहीं करती। तो मैं अपने लिए और बाबू के लिए क्या चावल बनाऊँ, हम लोग भी यही खा लेंगे रोटी के साथ। तो इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए हमारे कॉलोनी में कितना अंधेरा है। 4 बजे तो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा होता है ना, तो मैं बाहर निकली थी देखने के लिए ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कितना अंधेरा है हमारे कॉलोनी में। देखिए लाइट जल रही है फिर भी इतना अंधेरा लग रहा है। तो इधर मेरा रोटी भी बन गया, हलवा भी गरम कर रही हूँ और आलू दम भी बन गया है। तो हस्बैंड को टिफ़िन में पैक करके इनको दे दूँगी क्योंकि ये नहा वहा के तैयार भी हो गए हैं। और पानी की बोतल भी एक झोला में भर के रख दिए हैं कि इसी में मेरा टिफ़िन भी रख देना। तो वो तो अपना निकल चुके। फिर अभी परी को गेट पर छोड़ के आ रही हूँ बस में बिठा के। तो आने के बाद अब ना बाबू भी जग चुका था, तो इसको देखी तो जगा हुआ था, तो हटा के फिर मैं अब बिस्तर सारा समेट के रख दूँगी। फिर करूँगी झाड़ू पोछा। जल्दी उठने के भी ना अपने ही फ़ायदे होते हैं। जल्दी से उठो ना तो जल्दी से सारा काम भी हो जाता है और हम फ्री भी हो जाते हैं जल्दी। जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना उस दिन मेरा सारा काम एकदम टाइम से हो जाता है और मेरा सच बोलूँ तो मूड भी फ्रेश रहता है। थोड़ा सा सुबह में आलस तो आता है ठंडी के मौसम में उठने में, लेकिन सारा काम एकदम टाइम से हो जाता है। थोड़ा सा आलस छोड़ दो तो पूरा काम समय से हो जाएगा और आपका मूड भी फ्रेश रहता है। मैं ना गर्मी में तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन ठंडी में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। अभी मैं ना पानी निकाल रही हूँ देने के लिए, क्योंकि मेरे भाभी का बेटा आया हुआ है, परिवार की भाभी हैं उन्हीं का बेटा है, भतीजा मेरा। तो उसके लिए मैं अभी पानी निकाल रही हूँ और चाय नाश्ता तैयार करूँगी, फिर उसको दूँगी। तो बाहर वाले कमरे में बैठा हुआ है, मैं लेटी हुई थी। तो फ़ोन किया, बोल रहा बुआ मुझे आना है आपके घर, तुम कहीं आओ। फिर उनका चावल मैं लेके आई थी ना, तो वहीं ले जाने के लिए आना था, तुम कहीं आ जाओ फिर। तो आया है लेने के लिए। तो मैंने बोला कि चाय बना देती हूँ, तो मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ बुआ, आप मेरे लिए मत बनाओ, तुम कहीं कॉफ़ी फिर पी लो। तो कह रहा हाँ कॉफ़ी पिला दो फिर। तो वही मैं आलू दम बनाई हूँ ना, तो वो गर्म करके उसको दूँगी, हलवा दूँगी, फिर कॉफ़ी भी बना के दे दूँगी। उनका भी सुबह सुबह चाय नाश्ता हो जाएगा और साथ में मैं भी कर लूँगी। और मेरे घर से अगर कोई आता है ना तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि पूछिए मत, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। कोई घर से अगर आ जाता है तो ऐसे लगता है कि इतना दूर कोई आया है मेरे से मिलने, तो एक अलग ही खुशी होती है कि नहीं। घर से वैसे भी 200-250 किलोमीटर में दूर रहती हूँ, जल्दी कोई आता भी नहीं है मेरे यहाँ। घर का तो छोड़ दीजिए फ्रेंड, गांव में से भी अगर कोई आ जाता है ना भूले भटके, तो भी इतना सुकून मिलता है, देख के ऐसे लगता है कि कोई आया है मेरा हाल चाल लेने और मुझसे मिलने। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। इधर मेरा हलवा भी गर्म हो गया है, तो मैं निकाल के उसको दे दूँगी। और बाबू के लिए भी थोड़ा सा निकाल रही हूँ, क्योंकि आज वो ना स्कूल नहीं गया है, उसको मैं स्कूल भेजी ही नहीं। उसकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है और उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठंडी का ना उसको असर हो गया है। ठंडी तो अभी देखिए पड़ ही रहा है। सुबह मैं उठी
उठी हूँ ना, जब मैं बालकनी में गई हूँ आप लोगों को दिखा रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि ओस की बूंदें पड़ रही हैं, एकदम बारिश जैसे मौसम हो रखा है। और एक दिन तो बहुत बारिश भी हुई हमारे यहाँ पे। तो अभी बारिश वाला भी मौसम ऐसे लग रहा है कि कब मौसम बदल जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अपना चावल लेके वो जा चुके हैं, तो अभी मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ और बर्तन धोऊंगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। पोछा तो लग चुका है लेकिन अभी बर्तन धुलना बाकी है। उसके साथ मैं बातें करने लगी तो 1-2 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। 9 बजे तो आए ही हैं, फिर 11 बजे गया है। तो 2 घंटे बैठे रहे, फिर बातें होते किए, इसी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं धो लूँगी बर्तन, फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने। काम तो मेरा सारा हो ही गया है, बस बर्तन धोना है और नहाना बाकी है, 2 काम है। तो धो के जाऊँगी नहाने, फिर खाना खाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, तब तक बेटी आ जाएगी तो उसका रोटी बनाऊँगी और उसको खाना दूँगी। यही सारा काम है। और देखिए मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, इधर मशीन लगाई हूँ, कपड़ा धुल रहा है। तो मेरा सारा काम हो गया है फ्रेंड। फिर मैं नहा वहा ली, खाना वाना खा के फिर आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। और परी भी स्कूल से आ चुकी है, तो अपना बैठ के टीवी देख रही है और खाना भी खा रही है। साथ में उसका रोटी बनाई हूँ तो वो भी आलू दम और रोटी खा रही है, और हलवा उसको भी गर्म करके दे दी हूँ, तो अपना बैठ के खा पी रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी मैं सो के उठ रही हूँ, टाइम हो रहा है 6:30 का। 6:30 बज रहे हैं, मैं 5 बजे सोई हूँ। वैसे तो 6 बजे ही नींद खुल गई, लेकिन रजाई में से लेटी हुई थी, आलस आ रहा था उठने में। और बाबू भी मेरा देख के आके सो गया मेरे साथ ही रजाई में। ओढ़ लो बाबू अच्छे से। तो ये भी आके सो गया और मुझे लगाना है कपड़े में तह। देखिए इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है तह लगाने के लिए, लेकिन मैं सो गई, अभी उठी हूँ तो लगाऊंगी तह। और थोड़ा सा बर्तन है, बर्तन धोऊंगी। परी देख रही टीवी, लाइट चली गई थी ना, तो बहुत देर से भी इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आएगी तो मैं टीवी देखूंगी। और मुझे नहीं सोना है, स्कूल से आई तब से अपना खा पी के बैठ के पढ़ रही थी। उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, इसीलिए फिर अभी लाइट आई है तो टीवी देख रही है। फिर उसके बाद हस्बैंड ऑफिस के काम से गए हैं बाहर, तो इसकी वजह से मुझे सुबह 4 बजे ही उठना पड़ा, क्योंकि उनको टिफ़िन बना के मुझे देना था। अभी फ़ोन करके पूछती हूँ कि कब तक आएंगे, फिर अभी उसी हिसाब से मैं खाना बनाऊँगी। फिर उसके बाद अभी जाना है मुझे दूध लेने। उनके ना रहने की वजह से ना मेरा काम बढ़ जाता है। आज सुबह निकल गए तो बेटी को मैं गई छोड़ने के लिए, परी को बस स्टॉप पे। फिर उसके बाद लेने भी गई। फिर बाबू को भी नहीं रहते हैं तो छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, बहुत काम बढ़ जाता है। दूध भी अभी शाम को जाऊंगी लेने के लिए। अभी बाल वाल बना लूँगी ना तो दूध लेने जाना है, जाऊंगी दूध लेके आऊँगी। फिर उसके बाद आज तो बाबू को भेजी ही नहीं स्कूल, क्योंकि इसके को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, जाऊँ अपना काम कर लूँ। दूध और थोड़ा वो सामान जो लाना था वो लेके मैं आ गई हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। हस्बैंड को फ़ोन की थी ना, तो मैंने पूछा कि आपके लिए खाना बनाऊं या नहीं, तो बोले कि नहीं मेरे लिए खाना मत बनाना, आने में ना हमें बहुत रात हो जाएगा, तो इसीलिए तुम लोग अपना बना के खा लो और मैं उधर से ही खा लूँगा खाना बाहर ही। तो हम कहे ठीक है फिर। तो अभी बच्चे लोगों को देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाना अपने लिए। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय 1 कप, और चाय पीऊँगी फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो फ्रेंड आप लोगों को अगर चाय पीना है तो आ जाइए, पीते हैं साथ में चाय। और आलू उबालूंगी, अभी ब्रेड लेके आई हूँ ना, तो कल बच्चों को टिफ़िन में दे दूंगी सैंडविच बना के। तो इसके लिए मैं आलू उबाल के मैश करके रख दूंगी फ्रिज में, तो सुबह आराम रहेगा, आलू भुनना रहेगा और बना के देना रहेगा। तो सही रहता है। शाम को ही अपना कुछ काम मैं तैयारी कर लेती हूँ, शाम को ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शाम को ही कर लो ना तो सही रहता है, आराम अपने को ही रहता है। और तब तक वॉचमैन अंकल आ गए, तो परी बुलाई कि मम्मा देखो कोई आया है, तो गई देखने तो वॉचमैन अंकल आए थे। हर महीने में ना पैसा देना होता है, तो वही रसीद दे के गए और मैंने पैसा उनको दे दिया। आलू रख दूंगी उबलने के लिए, तब तक मैं पी लूँगी चाय, फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। और थोड़ा बहुत बर्तन है वो धो लूँगी, फिर खाना बना के अपना खाएंगे पिएंगे हम तीनों लोग अपना। और हस्बैंड आएंगे रात में, तो अभी देखिए कब तक आते हैं वो। परी ना अपना पढ़ाई कर रही है और बाबू सो रहा है, तो बाबू को भी उठाना है। मैं परी को बोली कि जगा दो, तो जगाई है ना तो रोने लग गया।
उसकी नींद ख़राब हो रही है तो रो रहा है सो के। वही मैं बोल रही हूँ कि परी मत जगाओ। वो इतना झटके में ऐसे मतलब झल्ला के जगाती है ना कि वो डर जाता है और रोने लगता है। मुझे पता है कि वो इस तरीके से जगाएगी, तो इसलिए मैं उसको मना कर रही हूँ कि परी तुम थोड़ा आराम से जगाना। फिर भी जाके देखिए इतना तेज उसको हिला दी ना कि वो डर के जग गया और रोने लग जाता है। तो उसी को मैं चिल्ला रही थी, डांट रही थी। तो इधर मैं चाय पीने के लिए आई तो बोल रही है परी कि कल मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है मम्मा, थोड़ा मुझे तैयारी करवा दो क्योंकि मुझे हिंदी बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा कठिन लगता है। थोड़ा सा मुझे पढ़ के बता दो मम्मा। तुम कही चलो ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ और तुम सुनो ध्यान से। तो वही बैठ के अपना मैं पढ़ रही हूँ और वो सुन रही है, और इधर अपना साथ साथ चाय भी पीऊँगी। अभी मेरा खाना बनाना बाकी है तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाना, अभी कुछ सूझ भी नहीं रहा है। बच्चे लोग से पूछ रही हूँ तो कह रहे हैं कि जो बनाना है बना लो आप। तो अभी सब्जी और रोटी बनाऊंगी या पराठा वराठा कुछ सेक लो। बाबू को जगा के उसको भी दूध दूध पीने को दे दूंगी, कुछ खा पी लेगा। फिर उसको भी बैठा के थोड़ी देर पढ़ाऊंगी, फिर बनाऊंगी खाना। बाबू ना जल्दी दिन में सोता नहीं है, पर जिस दिन सो जाएगा ना उस दिन उसको जगाना मुश्किल होने लगता है। सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं जगा जगा के, जल्दी जगता ही नहीं है। खूब सोता है, जिस दिन सोएगा नींद ही नहीं खुलती है उसकी। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके आप मुझे बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ठंडी में खूब अच्छा अच्छा बनाइए, खाइए और खिलाइए अपने फैमिली को। एंजॉय कीजिए ठंडी को। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।